गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में कारक पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने समझा कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। हमने 6 भेद समझ लिए थे। चलिए आज आगे के भेद समझते हैं। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर। उदाहरण देखिए, कौवा छत पर बैठा है। यहाँ स्थान का पता चल रहा है, कहाँ पर? छत पर, अर्थात छत पर यह विभक्ति चिन्ह है और कारक भेद है अधिकरण कारक। दूसरा उदाहरण देखिए, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। यहाँ भी स्थान का पता चल रहा है, कौन से स्थान का? पुस्तकालय में। तो पुस्तकालय में यह विभक्ति चिन्ह है और भेद है अधिकरण कारक। चलिए अंतिम कारक का भेद समझते हैं। अंतिम कारक है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए अथवा पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ आदि। उदाहरण देखिए, अरे मित्र, इतने दिन कहाँ रहे। इसमें मित्र को संबोधित किया गया है, इसीलिए संबोधन कारक है। अगला उदाहरण देखिए, हे प्रभु, हम पर दया करो। इसमें प्रभु को पुकारा गया है, इसीलिए हे प्रभु यह विभक्ति चिन्ह है और कारक भेद है संबोधन कारक। चलिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर को समझते हैं। दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है और कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। उदाहरण देखकर समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, दादी जी ने भिखारी को खाना दिया। यहाँ पर देने का भाव मुख्य है, इसीलिए संप्रदान कारक है। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रधानाचार्य जी ने मोहन को बुलाया। यहाँ पर क्रिया के प्रभाव का भाव है, यानी यह कर्म कारक है। करण कारक और अपादान कारक के अंतर को भी समझ लेते हैं। दोनों कारकों में से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो रहा है वहाँ करण कारक है, और जहाँ अलग होना यानी पृथक होना सूचित हो रहा है वहाँ अपादान कारक है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण देखिए, वह घर से आया है। यहाँ पर घर से अलग हुआ है, इसीलिए अपादान कारक है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह कार से आया है। यहाँ कार इस साधन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए करण कारक है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपादान यहाँ दान यानी देना, यानी अपने से अलग करना होता है। विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि सभी कारक के भेद आपको समझ आ गए होंगे। आज के वीडियो में जो कारक के भेद समझाए गए उसे उदाहरण के साथ लिखिए। धन्यवाद।